सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के 1667 पद से उनकी कट ऑफ 60 से 65 रहेगी। ये बार देख लेना, पिछली बार गई थी और इस बार बता रहा हूँ मैं, मैच कर लेना, ठीक है। और पेपर कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ बताऊँगा। और आप वीडियो अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जो तैयारी करें उनके लिए एक लाइन बोलूँगा। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। और हमेशा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए इंसान को। चाहे जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें मेहनत लगातार करनी चाहिए, ना कि बीच में छोड़ दो। 2 महीना कर ली, 1 महीना कर ली, या पेपर आ रहा है तभी निकल के जा रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई। जब सिलेक्शन के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है तब एक जॉब मिल पाती है हमको, जो जिससे जीवन यापन अच्छी तरह गुजर सके हमारा, ठीक है। अब आगे बताऊंगा सारी कुछ। तो देखो, ग्रुप सी कट ऑफ पिछली बार जो 2022 की है, फर्स्ट पेपर की कट ऑफ कितनी गई थी स्टेनो की, ठीक है। यूआर की 75 और ईडब्ल्यूएस की 73 गई थी और ओबीसी की बराबर गई थी, दोनों की 73 और एससी की 67 गई थी, ठीक है। और एसटी की 62 गई थी। ये पहले पेपर की है, ठीक है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई इतने पे हो गया था। जो पिछली बार कट ऑफ थी ये ऑफिशियल है, ना कि हमारी तरफ से। और हमने जो बताई, देखो हमने क्या बताई थी आपको, 75 ±2 बताई थी। और ईडब्ल्यूएस ±3 बताई थी। ओबीसी प्लस 72 ±2 बताई थी, ठीक है। एससी की 68 ±2। तो भाई ये वैकेंसी 30 है इस बार। पिछली बार 2 कम थी, 28 थी उसमें, ठीक है। तो सर, और जब रिजल्ट आए तब मैच करना कि सर ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, ठीक है। और मैं ज़्यादा ये तो नहीं कह रहा कि भाई 100% होगा, कुछ 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। और फाइनल में कितनी मेरिट लगेगी ये भी मैं बताऊँगा, इस एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। और देखो, स्टेनो ग्रेड 3 जो इंग्लिश वाली होती है उनकी बता रहा हूँ। देखो पिछली बार ऑफिशियल जो है ये 58 गई थी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 56 गई थी, ओबीसी की 53 गई थी और एससी की 41 गई थी, ठीक है। और जो हमने बताई है, देखो दोनों पहले दिखाता हूँ। ये जो ऑफिशियल है उनकी पिछली बार 2022 वालों की, और देखो दूसरी वाली ये, और देखो ये हिंदी वालों की यूआर की 66 गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 61 गई थी और ओबीसी की 62 गई थी, एससी की 56 गई थी और एसटी की 49 गई थी। और हमने जो बताई थी आपको उस पर भी गौर करें एक बार। देखो, हिंदी की 64 बताई थी हमने यूआर की, और ईडब्ल्यूएस की 60 बताई थी। ±2 तो रख ही लो, ठीक है। ये मैं पहले बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। ओबीसी की 57, एससी की 53 और एसटी की 51। और पिछली बार 41 गई है, ठीक है। 10 नंबर फिर भी ज़्यादा है इस बार। इंग्लिश की देखो 62, ईडब्ल्यूएस की 59, ओबीसी की 56 और एससी की 54 है और एसटी की 50 है। ये देखो कट ऑफ जो हम बता रहे हैं ये बहुत हद तक सही जाने वाली है इस बार, ये देखना। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये वो पैदा होते हैं तुरंत ही कट ऑफ बताने लग जाते हैं। भाई हमारे घर में कई सिलेक्शन हुए हैं इसी यूपी में ही। देखो आगे बताता हूँ। और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, देखो इस जूनियर असिस्टेंट वालों की फाइनल कट ऑफ 125.717, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मूव, हाँ ईडब्ल्यूएस वालों की, और यूआर वालों की 127 यानी 127.184, ठीक है। इतनी रहेगी। और ये ऑफिशियल है पिछली बार वाली की। देखो इस बार अगर आप 75 से 80 के बीच में नंबर ला रहे हो तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ना कि बाद में ये सोचें कि अरे हम तो बाद में कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो आपके जैसे 50 नंबर का हुआ तो उसमें से कम आपको जैसे अभी इसमें आपके आ गए 80, 75 से 80 आ गए, तो आपको टाइपिंग में कम से कम 45 से 46-47 नंबर लाने पड़ेंगे। तो आपका श्योर है कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें और 100% तो भाई कोई ले आ नहीं सकता। हाँ, अगर अच्छी तैयारी टाइपिंग की कर लेता है तो बंदा लेके आ सकता है, क्योंकि टाइपिंग 0.08 कुछ नंबर कटता है, ठीक है। इसलिए टाइपिंग कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर तैयारी और टाइप अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बेकार नहीं जाएगी
क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का यूपी ट्रिपल एस सी, एक मिनट मिटा लूँ तब बताता हूँ मैं आपको। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, उसका जूनियर असिस्टेंट का उसमें भी टाइप मांगते हैं। उसमें तो 5500 कुछ बहुत अच्छी जगह है, कुछ बहुत लोगों ने इसमें से उसमें भी डाला हुआ, तो इसमें नहीं होगा तो उसमें बहुत अच्छे चांस बन जाएंगे। पेपर थोड़ा अलग होगा और उसमें और अच्छा पेपर आता है, ठीक है। इसलिए चिंता ना करें, अपनी मेहनत जी जान से, ये सोचें ये लास्ट है, ये नहीं कि अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। भाई अगली बार कुछ नहीं होता है, इस बार करो तो इसी बार करो और इतनी मेहनत करो कि जब आपका पेपर हो तो आपको पेपर में जाने के बाद बिल्कुल नर्वसिंग फीलिंग ना हो कि अरे यार हम पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब क्या करें। ठीक है, आगे आगे बताता हूँ मैं। देखो, अब देखो ये देखो, हिंदी वाली फाइनल है ये, कितने 161 है यू आर की, एस सी की कितनी 145 है, और एस टी कितनी 148 है, और ओ बी सी कितनी 155 है, ई डब्ल्यू एस की 155 है। देखो ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस लगभग बराबर ही जाती हैं, थोड़ी बहुत देखो 0.8 का अंतर है इसमें, ओ बी सी और ज़्यादा है इससे, ठीक है। इसलिए अब तो देखो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बनवा लिए हैं लोगों ने ई डब्ल्यू एस वाले, तो इस बार थोड़ी ज़्यादा जाएगी ई डब्ल्यू एस की, ठीक है। और हमने बता भी रखी है, देखो हम दिखाते हैं। और यू आर की देखो, हिंदी वालों की आ गई 161 यू आर की, और ई डब्ल्यू की कितनी 155 है, और एस सी कितनी 145 है, एस टी कितनी 148 है, ओ बी सी कितनी 155 है, ठीक है। उसमें इंग्लिश वाले में उतनी गई और इसमें ये फाइनल कट ऑफ है ना कि पहली वाली, क्योंकि इसमें जो जितने नंबर तुम लाओगे गेन करोगे उतना ही फायदा। जो प्री पेपर में तुम्हारे नंबर आए होंगे फर्स्ट में, वो सबसे बेटर तो वही रहेगा। जैसे टाइपिंग में तुम्हारे कम नंबर आ पाते हैं, जैसे 55 में मुझे 50 की टाइपिंग हो रही है, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा 1-2 नंबर कटे, उतना नंबर ला लेके आने चाहिए टाइपिंग में, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाओगे तो फाइनल में तुमको सरलता मिलेगी, ठीक है। और जितने थोड़े टाइपिंग में नंबर कट जाएंगे तो आपको फिर वही मेरिट में थोड़ा कम हो जाता है, तो फाइनल मेरिट थोड़ी बढ़ जाती है ना। और जिसे मिटाता हूँ, वो पेपर कब होगा ये भी बता रहा हूँ मैं। आपका पेपर ये वाला जो पेपर है आपका, ये वाला रिजल्ट जो टाइम जा रहा है वही टाइम जा रहा है, इसमें रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आपका इसी में आज कितनी होगी, 17 होगी लगभग, 20, थोड़ा डिले हो गया, ये 20 या 22 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका। और फाइनल नहीं, आंसर की, सॉरी सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आंसर की 20-21 तारीख तक आपकी आंसर की आ जाएगी, और रिजल्ट लगभग आपका 5 फरवरी, रिजल्ट आपका फरवरी में 5 से 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ 10 तारीख को रिजल्ट आया, ठीक है। और आप कहोगे अब तभी तैयारी करेंगे हम लास्ट में, तो कैसे तैयारी कर लोगे बाद में, तैयारी नहीं हो सकती भाई। इसलिए अभी से लग जाओ, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। और सेकंड पेपर 20 से 25 दिन में हो जाएगा, 20 से 25 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इधर टाइम बहुत खिंच रहा है। ये कुंभ है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ये बात सही बात है, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और मैंने पहले बोला अब भी बोल रहा हूँ, नर्वस फील कभी मत करो। जैसे मेरा नहीं हुआ इस भर्ती में, तो अगली में होगा, मेहनत करो। हाँ मेहनत करोगे अगर तो फेल होते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वैसे ही अगर लगे रहे हो, अगर फेल हो गए तो फिर तो कुछ नहीं, फिर तो बोलेंगे अरे छोड़ो कोई बात, फ़ायदा नहीं। इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये बात तो निश्चित है, मैं अब भी बोल रहा हूँ और हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मेहनत कभी तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी। जितनी मेहनत करोगे आपको फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ जो बाउंड्री पे हैं उनके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेहनत ज़्यादा मेहनत करें, जिससे आपको इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में एक जॉब, अगर आपको सच में एक जॉब लेनी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए मेहनत इतनी करो कि आपको देखने वाले भी कहें कि हाँ बच्चा ने बहुत मेहनत की और आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, ठीक है। अब मैं सभी से विदा लेता हूँ, नमस्कार, और अच्छी से तरह से पढ़ते रहें।